सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किए हैं प्री के लिए, जिसमें कि आज डे 8 है। तो अपना टारगेट जब तक शेड्यूल सेट नहीं करते हैं, अपना गोल लक्ष्य को डेली का टारगेट नहीं बनाते कि मुझे क्या पढ़ने हैं, तो वैसा पढ़ाई करने का कोई फायदा है नहीं। तो चलिए सबसे पहले अपना टारगेट्स को 5 वे में बनाएंगे। तो 5 टाइप्स में, जैसे कि सपोज डेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी या जीके, जो कि ये मॉर्निंग का काम है, जो कि हम लोग का माइंड फ्रेश रहते हैं, उस टाइम याद ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इस टाइम क्या करें, ओल्ड ओल्ड मतलब बता रहे हैं आपको, जैसे कि आपने सी एच एस एल एम टी एस जो भी दिया होगा मॉक, तो आपका ईडीएम सी एच एस एल में जितना आया होगा, वन वर्ड आया होगा, एम टी एस में जितना आया होगा, जो भी नोट्स दिए होंगे वो कॉपी यहाँ रिविजन, क्योंकि वो डिफिकल्ट जो रहता है वही आपसे गलती होता है। तो ये नोट्स कॉपी बनाए होंगे, यहाँ पे रिवीजन सुबह टाइम में करना है। जीके का मान लीजिए कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ लिए, सभ्यता पढ़ ली, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन में, चाहे कोई भी एज पढ़ लिए, तो यहाँ पे कल पढ़े थ्योरी, तो यहाँ आप सुबह में PYQ लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स कॉपी 6 से 8 के बीच में मेडिटेशन योगा करने के बाद कभी भी आप 1 1.5 2 घंटा, जो भी जितना टाइम मिले, 1 ही घंटा मिल रहा है सुबह में, तो आप दे दीजिए। माने 9 बजे तक, मान लीजिए आप लाइब्रेरी जाते होंगे, घर पे पढ़ाई करते हैं, 9 बजे तक ये काम कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन में चलते हैं, सेकेंड नंबर कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कर रहे हैं स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक, क्यूब 130 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, या एनी कॉन्सेप्ट फार्मूला, या कुछ भी कॉन्सेप्ट फार्मूला कुछ भी बनाए होंगे अपना मैथ का, वो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट की एक कॉन्सेप्ट गगन सर का ये कैलकुलेशन रैंकिंग किंग ऐप पर वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, ऐड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, जो भी डिफिकल्ट फ्रैक्शन होता है सारा वहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, इंग्लिश। तो इंग्लिश को पता है हम लोग कैसे बांटे हैं, उसमें कैसे हम लोग को रिवीजन करना है, कैसे तैयारी करना है। तो इंग्लिश में 3 वे में बांट चुके हैं। ठीक है, पहला नंबर वोकेबलरी, दूसरा नंबर ग्रामर, तीसरा नंबर रीडिंग। तो वोकेबलरी में हम लोग यहाँ पे यहाँ ओल्ड किए, यहाँ न्यू वोकेब कर रहे हैं। जैसे कि आप जो वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 100+ वर्ड हम लोग डेली याद कर रहे हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, ये सब मिला करके 20 25 100+ वर्ड हो जाते हैं हम लोग को, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिक कंप्लीट करने के लिए A to Z वोकेबलरी रानी मैम का यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस क्लास डाला हुआ है, वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और समुद्र मंथन बुक होगा, तो वहाँ पे भाई जो आप A to Z वोकेब पढ़ रहे हैं, वही सेम बुक में वर्ड डाला हुआ, सेम चीज डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग वो बुक परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रामर में पता है हम लोग को टेंस खत्म कर चुके थे, वॉइस खत्म कर चुके थे, और नरेशन खत्म कर चुके थे, वर्ब खत्म कर चुके थे। ठीक है, और अब क्वेश्चन टैग भी हम लोग लास्ट डे शायद खत्म कर चुके थे, उसका PQ क्यू ये सब लगा दिए होंगे, PYQ जितना है सारे लगा चुके हैं। ठीक है, हम लोग अब रीडिंग, तो रीडिंग हम लोग को पता है कि NCERT बुक हम लोग वीक होंगे तो NCERT अभी फॉलो करेंगे, जितने लोग वीक होंगे NCERT से अभी कवर करेंगे सारे भाई लोग। और जिनका सही होगा इंग्लिश पढ़ने का रीडिंग स्टाइल, वो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, मैथ, तो मैथ में पता है कि अर्थमेटिक एडवांस, तो दोनों हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किए हैं। अब लोग हम लोग के पास अभी टाइम है, दिसंबर तक कुछ कुछ चैप्टर कर देंगे, उसके बाद जनवरी के बाद हम जियोमेट्री एडवांस में जितना है सारे को हम भी चैप्टर में इसको इंक्लूड करते चलेंगे। तो हम लोग परसेंटेज का थ्योरी देख लिए थे, अपने नोट्स को भी रिवीजन कर लिए थे, और PYQ भी लगा लिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि आप नोट्स को भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन कर लिए होंगे थ्योरी। अब चलेंगे हम लोग इसमें क्या, PYQ प्रीवियस ईयर कम से कम 100+ क्वेश्चन, 100+ यानी कि 150+ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। PYQ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, लाइन एंड एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल एडवांस का बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया था कॉन्ग्रुएंसी। और अगला द कॉन्सेप्ट किंग बुक है ना, वहाँ से अगला टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं जीके। तो जीके में स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री
हम लोग स्टार्ट किए हैं वो अभी हम बताने वाले हैं टारगेट्स में, अगले पेज में है। देख लेते हैं अभी ये लास्ट रीजनिंग। तो रीजनिंग में पता है हम लोग को एक दो सेट जितना बन पा रहे हैं, एक दो सेट हम लोग लगा रहे हैं डेली का। तो वहाँ से जैसे कि आप एक सेट दिए, जितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो चैप्टर का गलत हो रहा है वो लिख रहे हैं, वहाँ से यूट्यूब से रिवीजन कर रहे हैं, फिर PYQ लगा रहे हैं। तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने के बाद नहीं है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। जीके, तो जीके में बताए थे कि रोकिए, अब बता रहे थे। जीके में देखिए हम लोग 3 पार्ट में बांटे हुए हैं जीके का और जीके ऐसे नहीं पढ़ना है। जीके में हम लोग का 7-8 चैप्टर, 7-8 सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसको जीके में ऐसे नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे करके हम लोग 3-3 डे पर हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी स्टार्ट किए हैं स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, 3 दिन तक ये रेगुलर चलेगा। जैसे कि आज स्टार्ट किए तो 3 दिन तक रेगुलर चलेगा। फिर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन दूसरा सब्जेक्ट पे काम होगा। स्टैटिक हम लोग को डेली चलना है, 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट डेली चलना है, रिवीजन उवीजन करते के साथ ही। और 2 सब्जेक्ट को चौथा डे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज पॉलिटी और हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, तो अगले जियोग्राफी और इकोनॉमी की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो स्टैटिक में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन फोल्क डांस, क्लासिकल डांस एक कंप्लीट हो गया था। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट तो वाद्य यंत्र भी कर लिए थे। फेमस फेस्टिवल एंड फेयर करेंगे हम लोग। आज प्रमुख त्यौहार भी करेंगे और मेला भी करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फेमस फेस्टिवल करेंगे और फेयर एंड स्क्वायर करेंगे। पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आज करेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं हम लोग। एंशियंट हिस्ट्री, अरे सॉरी मॉडर्न बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। एंशियंट हिस्ट्री का सोर्सेस देखेंगे हम लोग कि सोर्सेस क्या है, कैसे उसका क्या हुआ था, सोर्स देखेंगे। ठीक है। फिर प्री हिस्टोरिक टाइम करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता करेंगे, अब वैदिक सभ्यता करेंगे। इतना करेंगे हम लोग। और फिर चौथे डे हम फिर दूसरा सब्जेक्ट का यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इतना करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले टारगेट की ओर।